इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग देखेंगे कि AWS SageMaker को यूज़ करते हुए हम मशीन लर्निंग मॉडल को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। तो डेटा सेट हम वही यूज़ कर रहे हैं जो हम पहले पिछली एक्टिविटीज़ में यूज़ कर चुके हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ को कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने ये लास्ट लैब के अंदर देखा कि ARFF फाइल फॉर्मेट है हमारे पास। और इसके अलावा हमने पांडास डाटा फ्रेम, और क्योंकि हम इस लैब में S3 के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो हमने बोटो 3 को इम्पोर्ट किया है। देन हम लोगों ने इस URL के थ्रू डेटा सेट को गेट करना है इन द ज़िप फॉर्म, और उसको कन्वर्ट कर लेना है इनटू पांडास डाटा फ्रेम बाय यूजिंग pd.dataFrame। देन हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 2 क्लासेस थी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। तो वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में थी और हमने उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। उसके लिए हमने मैपर फंक्शन यूज़ किया था। मैपर फंक्शन से जो हमारे पास क्लास एबनॉर्मल है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो क्लास नॉर्मल है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। देन हम लोग अपने डेटा फ्रेम की शेप एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर 310 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। और कौन-कौन से कॉलम्स हैं उसके लिए हम df डॉट कॉलम्स को कॉल करेंगे तो हमारे पास कॉलम्स की लिस्ट आ जाएगी। देन हम लोगों ने अब डेटा को प्रिपेयर करना है फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो उसकी डिटेल एनालिसिस हम पिछली एक्टिविटी में देख चुके हैं कि हम लोगों ने डेटा एनालिसिस या EDA किस तरह से परफॉर्म करना है। तो अब हमारे पास जो सेट ऑफ फीचर्स हैं उसमें एक हमारे पास टारगेट कॉलम है जिसके अंदर हमारी क्लास होगी, और बाकी हमारे जो इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं वो होंगे। तो AWS के अंदर सेज मेकर के अंदर आज हम जो XGBoost एल्गोरिदम लगाने लगे हैं फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि आपका जो टारगेट कॉलम है वो एज अ फर्स्ट कॉलम आ रहा हो, और जो बाकी कॉलम्स हैं वो फर्स्ट कॉलम के बाद आ रहे हों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे लास्ट कॉलम है उसको एक्सेस करेंगे और उसको कनकैटिनेट कर देंगे बाकी सारे कॉलम्स के साथ, और हमारे जो कॉलम्स की अरेंजमेंट है वो रीअरेंज हो जाएगी। अब हम दोबारा से अपने कॉलम्स की लिस्ट देखते हैं, तो हमारे पास जो क्लास है वो एज अ फर्स्ट कॉलम आ रहा है और जो बाकी सारे कॉलम हैं वो बाद में आ रहे हैं। साइकिट लर्न के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, जिसको यूज़ करते हुए हम अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो डेटा फ्रेम है उसको ट्रेन सेट में और टेस्ट एंड वैलिडेट सेट में स्प्लिट करेंगे, जिसमें हमारा टेस्ट साइज जो है वो 20% है, यानी कि 0.2 है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा है फंक्शन स्ट्रेटिफाई का। स्ट्रेटिफाई का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास डेटा सेट के अंदर क्लास इम्बैलेंस है, तो वो क्लासेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे सारे टेस्ट सेट्स के अंदर। यानी हमारे पास जो ट्रेन सेट है, टेस्ट सेट है और वैलिडेट सेट है, उसके अंदर जो क्लासेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हों। ऐसा ना हो कि सारे एबनॉर्मल के जो वैल्यूज़ हैं, एबनॉर्मल क्लास की वैल्यूज़ हैं वो एक सेट में चले जाएँ और बाकी सेट के अंदर उस क्लास की वैल्यूज़ ही ना हो। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या करती है, जो आपके पास क्लास इम्बैलेंस होता है उसको डील करती है, और आप जितने सेट्स बनाते हैं अपने डेटा सेट के उसके अंदर क्लासेस को इक्वली डिवाइड करती है। नेक्स्ट हम लोगों के पास हमने एक ट्रेन सेट बनाया था और एक टेस्ट एंड वैलिडेट सेट बनाया था। तो ट्रेन सेट तो हमारे पास अलग हो गया। अब जो टेस्ट एंड वैलिडेट सेट है उसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं 50-50 रेशो के साथ, ताकि हमारे पास जब मॉडल ट्रेनिंग हो रही है तो उसी के साथ मॉडल की वैलिडेशन भी हो जाए, और उसके बाद मॉडल को जनरलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिदम जब हम ट्रेन या टेस्ट करते हैं तो हमारा जो एंड गोल होता है वो होता है उसको जनरलाइज करना, मतलब कि ट्रेनिंग सेट के ऊपर तो उसको सुपरवाइज लर्निंग के अंदर उसको पता है कि मैंने किन फीचर्स के ऊपर कौन सी क्लास देनी है। तो जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हम उससे जो एक्चुअल क्लासेस होती हैं वो छुपा लेते हैं,
और उसके बाद हम उसका टेस्ट लेते हैं कि उसने क्या सीखा ट्रेनिंग डेटा से। तो हमारा जो गोल होता है वो मशीन लर्निंग के अंदर होता है कि मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा जनरलाइज़ करें कि वो अनसीन डेटा के ऊपर भी उतना ही अच्छा परफ़ॉर्म करे जितना वो ट्रेनिंग सेट के ऊपर परफ़ॉर्म कर रहा होता है। तो अब हमारे पास 3 डेटा सेट्स बन गए हैं, ट्रेनिंग का, टेस्टिंग का और वैलिडेशन का। तो अब हम इनकी शेप एनालाइज़ करते हैं कि किस सेट के अंदर कितनी रोज़ और कितनी कॉलम है। तो हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट है उसके अंदर हमारे पास इतनी रोज़ और इतने कॉलम हैं, और जो हमारे पास टेस्ट और वैलिडेट सेट है उसको हमने 0.5 यानी कि हाफ-हाफ में डिवाइड किया है, तो उन दोनों के अंदर हमारे पास जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। अब हम लोगों ने क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है जो कि हमने स्ट्रैटिफिकेशन के थ्रू इंश्योर करनी है कि इक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो हर सेट के अंदर। तो जो हमारे पास ट्रेनिंग सेट है उसके अंदर जो क्लास 1 है यानी कि जो एबनॉर्मल है उसके कितने इंस्टेंसेस हैं 168, और जो नॉर्मल है उसके हैं 80। जो हमारे पास नेक्स्ट सेट है जो कि है टेस्ट सेट, उसके अंदर हमारे पास जो एबनॉर्मल क्लास है उसके हैं 21 इंस्टेंस, और जो क्लास 0 है यानी कि नॉर्मल क्लास है उसके हैं 10 इंस्टेंस। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास वैलिडेशन सेट है उसके अंदर भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रैटिफिकेशन के थ्रू इंश्योर किया है कि जो हमारे पास वैलिडेशन और टेस्ट सेट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं हर क्लास के वो सेम रहें, हमारे पास क्लास इम्बैलेंस का इशू ना आए। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हम लोगों ने जो मॉडल ट्रेनिंग करनी है उस AWS SageMaker के अंदर वो किस तरह से करनी है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारे पास बकेट क्रिएट करना। तो बकेट का नेम आपको पता है ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक बकेट डिफाइन कर दी है। देन है हमारे पास प्रीफिक्स इज इक्वल टू lab3। इसका क्या मतलब है कि ये एक वेरिएबल है जो कि डिफाइन कर रहा है डायरेक्टरी पाथ विद इन द S3 बकेट, कि हम लोगों ने S3 बकेट के अंदर अपनी फाइल्स को किस डायरेक्टरी में ऑर्गेनाइज करना है। देन हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट फाइल इनके नेम्स डिफाइन कर दिए हैं कि हमारे पास ट्रेन फाइल के अंदर जो है वो वर्टिब्रल अंडरस्कोर ट्रेन CSV की फाइल होगी। इसी तरह टेस्ट फाइल और वैलिडेट फाइल जो है ये S3 के अंदर किस नाम से सेव हो रही होंगी वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है import OS। OS क्या है यहाँ पर, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल है पाइथन का जो कि हमें ऐसा एक वे प्रोवाइड करता है जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं जैसे कि फाइल रीड करना, फाइल राइट करना, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एक्सेसिंग द हार्ड डिस्क और द रियल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माय कंप्यूटर। क्योंकि अब हम क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो हमने अगर फाइल रीड फाइल राइट करनी है, फाइल को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जो हमारे पास OS डिपेंडेंट फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी कॉल करेंगे जो है import OS। देन हमारे पास है S3 अंडरस्कोर रिसोर्स इज इक्वल टू boto3 डॉट सेशन। इसका क्या मतलब है, boto3 जो है वो AWS का SDK है फॉर पाइथन डेवलपर्स, जिससे पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखते हुए हम S3 की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो ये जो boto3 डॉट सेशन है ये क्या कर रहा है, ये सेशन इनिशियलाइज कर रहा है विद इन AWS, और S3 रिसोर्सेज को क्रिएट करना, उनके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना और इंटरैक्ट करना S3 सर्विसेज के साथ, उसके लिए यहाँ पर एक सेशन जो है वो इनिशिएट कर रहा है boto3 डॉट सेशन, और रिसोर्स हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर S3। देन हम लोगों ने क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है विच विल बी जनरलाइज्ड एंड कैन बी रीयूज्ड। इस फंक्शन का क्या काम है कि इसके अंदर हम 3 पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं, फाइल नेम, फोल्डर और डेटा फ्रेम। S3 के अंदर कौन सी फाइल किस फोल्डर के अंदर जाएगी और डेटा फ्रेम कौन सा होगा उसके अंदर, तो वो हम यहाँ पर पास करेंगे। इसके अंदर अब सबसे पहली लाइन लिखी हुई है CSV अंडरस्कोर बफर इज इक्वल टू IO डॉट स्ट्रिंग IO। हम लोग जब क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें जो अपनी डेटा फ्रेम्स हैं या CSV फाइल्स हैं उनको एक सर्विस से दूसरी सर्विस के दरमियान जब मूव करना है तो उसके लिए हम एक इंटरमीडिएट बफर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम पहले अपने डेटा फ्रेम को हार्ड डिस्क के अंदर सेव करें, फिर उसको वहाँ पर CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और उसको दोबारा से जाकर S3 के अंदर अपलोड करें, तो ये एक डॉन्टिंग टास्क है। तो क्लाउड के अंदर अगर आप लोगों ने विदाउट एक्सेसिंग हार्ड डिस्क
एंड ओनली वर्किंग विद मेमोरी। तो आपने अगर इसको एक्सेस करना है और इसको प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम एक इंटरमीडिएट बफर डिफाइन करते हैं। तो इन मेमोरी आईओ बफर जो है ये यूज किया जाता है to avoid the use of hard disk and moving files in the cloud between the services। ये जो IO डॉट स्ट्रिंग IO है, ये पाइथन की एक बिल्ट इन क्लास है जो कि प्रोवाइड करती है इन मेमोरी फाइल लाइक ऑब्जेक्ट, बेसिकली बिहेविंग लाइक अ टेम्पररी स्टोरेज। तो जो CSV अंडरस्कोर बफर है, यहाँ पर ये हम एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं स्ट्रिंग IO का, जिसका नेम है CSV अंडरस्कोर बफर, जो कि CSV डेटा को होल्ड करेगा इन द मेमोरी। बेसिकली एक इंटरमीडिएट मेमोरी के अंदर हम एक बफर डिजाइन कर रहे हैं जो कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसको CSV फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको होल्ड करेगा, और इस बफर के थ्रू हम अपनी जो फाइल है उसको मूव करेंगे S3 के अंदर। देन डेटा फ्रेम टू CSV एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। तो हमारे पास जो डेटा फ्रेम है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं CSV फॉर्मेट में, और वो कहाँ से डेटा गेट कर रहा है, CSV बफर से करेगा। हेडर इज इक्वल टू फॉल्स एंड इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स मीन्स कि हमें यहाँ पर कॉलम के जो नेम्स हैं वो और जो रो इंडेक्स है उसको हम स्किप कर रहे हैं, उसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है S3 अंडरस्कोर रिसोर्स डॉट बकेट। ये वाली लाइन जो है वो यूज हो रही है CSV अंडरस्कोर बफर से वैल्यूज गेट करेगी और उसको पुट करेगी इन द S3 बकेट जो कि हमने ऊपर यहाँ पर डिफाइन की हुई है। देन हम लोगों ने इसी फंक्शन को यूज करते हुए अपनी ट्रेन टेस्ट और वैलिडेट फाइल को अपलोड कर देना है इनटू S3 बकेट। यहाँ पर हम क्या पैरामीटर पास करें हैं, ट्रेन फाइल, यहाँ पर हमने फाइल का नेम देना था। तो हमारा पहला पैरामीटर है ट्रेन फाइल, और जो हमारा फोल्डर होगा S3 बकेट के अंदर वो होगा ट्रेन, और जो डेटा फ्रेम यूज कर रहा है वो है ट्रेन। ये है हमारे पास ट्रेन फाइल, और जो फोल्डर बन रहा है उसका नाम है ट्रेन, और जो हमारे पास डेटा फ्रेम यूज कर रहा है वो ऊपर से ट्रेन वाला यूज कर रहा है। तो ये पैरामीटर्स हम इस फंक्शन में पास करेंगे, और जो हमारे तीनों डेटा फ्रेम्स हैं वो CSV फाइल में कन्वर्ट होकर S3 बकेट के अंदर सेव हो जाएंगे विद दीज नेम्स। नेक्स्ट है अब हमारे पास ट्रेनिंग। पेज मेकर के अंदर जब हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है तो जो भी हमने मॉडल यूज करना है उसका एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर पैकेज बिल्ट इन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डॉकर इमेज, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हर चीज मौजूद होती है इंक्लूडिंग कोड, लाइब्रेरीज, इन्वायरमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने जो भी मॉडल यूज करना है उसका हम एक रन टाइम कंटेनर इंस्टेंस जो है वो कॉल कर लेते हैं उसके डॉकर इमेज का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल ट्रेन करने के लिए import boto3 which is used to create and manage AWS sessions। उसके बाद हम from sagemaker dot image underscore uris उसके एक फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज रिट्रीव फंक्शन जो है वो यहाँ पर यूज होता है टू गेट द URI ऑफ द डॉकर। URI मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। जो डॉकर के इमेजेस पड़े हुए हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स के, उसमें से हमने एक रन टाइम कंटेनर कॉल करना है बाय यूजिंग रिट्रीव फंक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर रिट्रीव फंक्शन के अंदर जो हमने मॉडल यूज करना है उसको लिख देंगे, और boto3 जो सेशन है हमारा वो और जो रीजन हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन है हाइपर पैरामीटर्स। जो XGBoost मॉडल हम यहाँ पर यूज करने लगे हैं उसके अंदर कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स को यूज करेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ राउंड्स हैं 42, इवैल्यूएशन मैट्रिक यानी जिस मैट्रिक के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, वो है एरिया अंडर द कर्व। और जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो लॉस फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे यानी ऑप्टिमाइजेशन किस बेस पर होगी, वो लॉजिस्टिक फंक्शन की बेस पर होगी विच इज मोस्टली यूज टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटीज। और हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारे पास दो क्लासेस हैं 0 एंड 1। तो उसके लिए हम यहाँ पर लॉजिस्टिक फंक्शन यूज कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है काम एस्टिमेटर का। एस्टिमेटर जो है वो सेज मेकर के अंदर बिल्ट इन क्लास है जो कि मशीन लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग के लिए एक ब्लूप्रिंट डिफाइन कर देती है इनकैप्सुलेटिंग ऑल द डिटेल्स। मतलब एक टेम्पलेट आप समझ लें, एक टेम्पलेट है जिसके अंदर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है मॉडल ट्रेनिंग की वो पास कर देते हैं।
तो एस्टिमेटर क्लास का हम एक इंस्टेंस जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करेंगे और उसके अंदर मॉडल ट्रेनिंग के लिए जो जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम पास करेंगे। तो हमने सेज मेकर को इंपोर्ट किया और उसके बाद जो हमारी मॉडल की आउटपुट लोकेशन है उसको डिफाइन कर दिया बकेट और प्रीफिक्स के अंदर। आउटपुट फोल्डर के अंदर हमारी आउटपुट स्टोर होगी। उसके बाद जब हमने मॉडल डिफाइन किया तो उसके अंदर हमने जो एस्टिमेटर ऑब्जेक्ट है क्या क्या उसके अंदर पैरामीटर्स पास किए। कंटेनर which is having XGBoost algorithm details, SageMaker dot get execution underscore role। ये हमारा IAM रोल है। इस एक्टिविटी के लिए IAM रोल क्या करता है, एक्सेस को मैनेज करता है अक्रॉस द AWS सर्विसेज। तो यहाँ पर हम क्या रोल यूज कर रहे हैं वो है सेज मेकर एग्जीक्यूशन रोल। इंस्टेंस हमारे पास एक ही यूज हो रहा है क्योंकि ये टास्क इतना कंप्यूटेशनली इंटेंसिव नहीं है, तो हमारा एक ही इंस्टेंस जो है इसके लिए काफ़ी है। और इंस्टेंस टाइप हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इस एक्टिविटी के लिए वो ये है। आउटपुट पाथ हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि जो हमारी मॉडल की आउटपुट है वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो रही होगी। उसके बाद जो है हमारे पास आ रहे हैं हाइपर पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर्स के बाद है हमारा सेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चैनल्स। चैनल्स का क्या काम होता है, जो हमारे पास ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट की जो लोकेशन है यानी कि जो रिसोर्स है वो कहाँ से गेट होना है इनपुट के लिए, वो हमारे पास चैनल्स के अंदर डिफाइन हो रहा होता है। तो AWS SageMaker के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है ट्रेनिंग इनपुट, जो कि ये डिफाइन कर रही है कि मॉडल जब हमारा फिटिंग करेगा तो वो ट्रेनिंग की इनपुट कहाँ से लेगा। उस क्लास का हम लोगों ने एक इंस्टेंस डिफाइन करना है ट्रेन अंडरस्कोर चैनल के नाम का, और उसके अंदर हम लोग ट्रेन के फोल्डर से CSV फाइल को गेट करके इसके अंदर स्टोर करें। सिमिलरली हम वैलिडेट अंडरस्कोर चैनल को डिफाइन करेंगे और इन दोनों को कंकैटिनेट करके एक ही डेटा चैनल जो है वो डिफाइन कर देंगे विच विल बी हैविंग ट्रेन एंड वैलिडेशन बोथ बोथ सेट्स। उसके बाद हम लोगों ने मॉडल को फिट करना है, तो उसके लिए हम XGB मॉडल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ऊपर बाय यूजिंग द एस्टिमेटर, और उसके अंदर जो हमने इनपुट देनी है वो हम यूजिंग चैनल पास करेंगे और लॉग्स इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद हम अपने मॉडल की फिटिंग करेंगे। इसको हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। अब हम लोगों ने जब AWS SageMaker के अंदर एक मॉडल को ट्रेन करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने जो डेटा सेट है उसको रीड कर लिया, उसका EDA परफॉर्म कर लिया, उसकी प्री प्रोसेसिंग और फीचर इंजीनियरिंग कर ली। देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने S3 की एक बकेट डिफाइन करनी है विच विल होल्ड योर ट्रेनिंग वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट। उसके बाद आप लोगों ने जो आपका अगर फॉर्मेट CSV नहीं है तो आपने डेटा फ्रेम को CSV में कन्वर्ट करना है और यूजिंग OS आपने उसको CSV फाइल में कन्वर्ट करके S3 के अंदर तीनों सबसेट्स को स्टोर करना है। और अगर आपके पास क्लासेस हैं तो आपने उसके क्लास इम्बैलेंस को भी वहीं पर डील करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने मॉडल का जो डॉकर इमेज है उसको बाय यूजिंग URI कॉल करना है, उसके हाइपर पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, और उसके बाद जो है वो आपने एस्टिमेटर यूज़ करना है। और एस्टिमेटर बिल्ड करने के बाद आपने जो है वो चैनल डिफाइन करना है इनपुट का, कि आपकी जो इनपुट फाइल्स हैं वो कहाँ से आएंगी, और लास्ट में आपने जो है वो अपने मॉडल की फिटिंग परफॉर्म करनी है। तो ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो AWS के अंदर मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के अंदर हम देखेंगे कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किस तरह से होती है और मॉडल डिप्लॉयमेंट किस तरह से होती है, और हमने अपने मॉडल की जनरलाइजेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करनी है।